आपको यह समझना पड़ेगा कि कर्नाटक के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी इस कदर क्यों बौखला गई है कि 8-8, 9-9, 10-10 साल पुराने मुद्दों को ज्वलंत करने की कोशिश की जा रही है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना किरदार निभा रहे हैं। चुनावों के अंदर बच्चों का इस्तेमाल वर्जित है, मगर प्रधानमंत्री चुनावी दिशा निर्देशों का सीधे तौर पर उल्लंघन कर रहे हैं। यह वजह क्या आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अडानी के न्यूज चैनल एनडीटीवी ने एक सर्वे किया है और यह सर्वे के जो नतीजे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चिंताजनक है। एक एक करके तस्वीर आपके सामने आएगी। पहली तस्वीर एनडीटीवी लोक नीति सीएसडीएस का सर्वे है और इस सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी कौन सी है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, 59% मानते हैं भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट है और 35% मानते हैं कांग्रेस जो है भ्रष्ट है। यानी कि इस आंकड़े के मुताबिक, अडानी के न्यूज चैनल के इस आंकड़े के मुताबिक ज्यादातर भ्रष्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। दूसरा आंकड़ा देखिए, अडानी का न्यूज चैनल ये कहता है कि इनमें से कौन सी पार्टी ज्यादा भाई भतीजावाद करती है। तो इस आंकड़े के मुताबिक आप देख सकते हैं 59% लोग मानते हैं कि बीजेपी ज्यादा भाई भतीजावाद करती है और 30% मानते हैं कांग्रेस। इसके बाद कर्नाटक के विकास के लिए कौन सी पार्टी बेहतर है। 47% मानते हैं कि कांग्रेस जो है वो विकास के लिए बेहतर है और 37% मानते हैं बीजेपी विकास के लिए बेहतर है। अब इस आंकड़े पर देखिए, धार्मिक सद्भाव बनाए रखने वाली पार्टी कौन सी है। तो इसमें 49% लोग मानते हैं कि कांग्रेस धार्मिक सद्भाव बनाए रख सकती है और 34% मानते हैं कि बीजेपी धार्मिक सद्भाव बनाए रख सकती है। और मैं आपको बतला दूं दोस्तों कि भाजपा पर हमला करने के लिए एक अरसे से लगातार यह प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। पे सीएम, एक बारकोड का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसका मकसद यह है यह बतलाने के लिए कि मुख्यमंत्री बोम्मई के अंतर्गत भाजपा की सरकार में 40% कमीशन चलता था। अब पे सीएम के साथ साथ दोस्तों क्राय पीएम जो है वो बारकोड भी पेश किया जा रहा है। क्यों, समझिए। क्योंकि प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में बार बार यही बात कह रहे हैं कि मुझ पर निशाना साधा जा रहा है, मुझे गाली दी जा रही है, मुझे धमकाया जा रहा है। इसलिए कांग्रेस ये प्रचार चला रहा है इस बारकोड के जरिए, क्राय पीएम। मगर प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक वीडियो जो है इनका पालतू मीडिया ट्वीट कर रहा है। आप देखिए, प्रधानमंत्री यहां पर कुछ बच्चों से मिल रहे हैं। यह तस्वीर बहुत दिक्कत पैदा करती है दोस्तों और मैं आपको बतलाता हूं क्यों। सबसे पहली बात, चुनावों में बच्चों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता दोस्तों। यह चुनावी दिशा निर्देशों के खिलाफ है, मगर प्रधानमंत्री चुनावी मौसम में इस तरह से बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं इसमें समस्या नंबर 2 क्या है। इसमें एक और समस्या यह दिखाई देती है कि प्रधानमंत्री बच्चों के पास जाते हैं, बच्चे उनका हाथ मिलाना चाहते हैं मगर प्रधानमंत्री उन्हें छूना तक नहीं चाहते। पूरे स्क्रीन पर देखिए इस वीडियो को दोस्तों। प्रधानमंत्री जो हैं बच्चों को छू नहीं रहे हैं, उन्हें दूर से अपना हाथ दिखा रहे हैं बस। मैं ये समझना चाहता हूं क्यों। और जो तीसरी समस्या यहां दिखाई देती है, अगर आप इस वीडियो में देख रहे हैं, बच्चे जो हैं कटीली तार के पीछे खड़े हुए हैं, कटीली तार के नीचे। दोस्तों मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री कहीं पर जाते हैं तो उनके जाने से पहले जो उनका एसपीजी होता है, उनकी जो सुरक्षा होती है, वो उस इलाके की पूरी छानबीन कर लेती है। जो लोग उनसे मुलाकात कर रहे हैं उनकी भी सुरक्षा जांच की जाती है। अब ये जो बच्चे मिलने आए हैं, जाहिर सी बात है इनकी सुरक्षा जांच की गई होगी। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री और बच्चों के बीच कटीली तार क्यों थी? क्या प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात नहीं कर सकते थे? क्या प्रधानमंत्री उन बच्चों को उनसे हाथ मिलाने नहीं दे सकते थे? इस कटीली तार की जरूरत क्या है दोस्तों? और अब दोस्तों इसी वीडियो का एक अंश मैं आपको दिखाना चाहता हूं जहां प्रधानमंत्री अपना पंजा इस तरह से दिखाते हैं, उनके साथ वो खेल कर रहे होते हैं दोस्तों। आप देखिएगा, अब कांग्रेस ने इस पर तंज कसा है कि प्रधानमंत्री कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कांग्रेस का चुनावी प्रचार क्या है।
तो देखिए उसका हिस्सा देखिए कि प्रधानमंत्री किस तरह से अपने पंजे का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों की स्क्रीन पर ये है बीवी श्रीनिवास, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। उन्होंने कहा कि देखिए प्रधानमंत्री किस तरह से हमारे चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस ने इस वीडियो पर करारा हमला बोला है। क्या कहना है सुप्रिया श्रीनेत का, ये मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। हेडलाइन, प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक में बच्चों से मिले। यह अलग बात है कि वो बच्चे तार के पीछे खदेड़कर खड़े किए गए थे। और एक ये हैं राहुल गांधी, दिल खोलकर बच्चों को न सिर्फ गले लगाया, हाथ थामा, जूते के फीते बांधे, गोदी ही नहीं कंधे पर भी बिठाकर लाड़ किया। अब यहां पर सुप्रिया श्रीनेत किस तस्वीर की बात कर रहे हैं, यह है आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी तो ऐसी ढेरों तस्वीरें सामने उभर कर आई थी जिसमें राहुल गांधी बच्चों के साथ मिल रहे थे और सुप्रिया श्रीनेत ने अपने इस ट्वीट में इन तस्वीरों का जिक्र किया है। यही नहीं दोस्तों, मैं सुप्रिया श्रीनेत का यह बयान पढ़ रहा हूं, आप साथ ही में वीडियो भी देख सकते हैं जो कांग्रेस समर्थकों ने अपने ट्विटर टाइमलाइन पर पेश किया। आप देख सकते हैं इसमें राहुल गांधी जो हैं वो चल रहे हैं और उनके साथ बच्चे जो हैं उनके साथ चल रहे हैं। और कांग्रेस ये बतलाने का प्रयास कर रही है कि जहां प्रधानमंत्री बच्चों से मिलते हैं और उनके बीच में कटीली तारें होती हैं, वहीं राहुल गांधी बच्चों से घुल मिलकर मिलते हैं। सुप्रिया श्रीनेत आगे क्या कहती हैं, बच्चों के साथ फोटो खिंचाना और उनके साथ रम जाने में अंतर होता है। राहुल गांधी की नकल करना अच्छा है, मगर उनकी जैसी मोहब्बत आप नहीं कर सकते मोदी जी। These pictures tell a story because the difference is so stark. A cold-hearted photo opportunity versus genuine warmth and love. Boss is a rock star. Imagine how truly elated those children whose lives Rahul Gandhi touched must be. यहां पर कांग्रेस जो है वो फर्क बतलाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मुझे जो चीज आपत्तिजनक लगी कि आप बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं और बच्चे कटीली तार के इस तरफ खड़े हुए हैं, कटीली तारों को पकड़ा हुआ है। और ये ना भूले ढेरों बच्चे हैं दोस्तों, किसी को खरोच आ सकती थी, किसी को चोट आ सकती थी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो प्रधानमंत्री को छूना चाहते हैं, प्रधानमंत्री उन्हें नहीं छू रहे हैं, उनके बीच में कटीली तार है और ये कटीली तार उन्हें चोट पहुंचा सकती थी। इस वीडियो को देखकर कोई भी इस बात को समझ सकता है। मैं समझना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री का प्रचार तंत्र है या जमीनी प्रचार तंत्र है, क्या उन्हें इस बात का आभास नहीं था? क्या प्रधानमंत्री को इस बात का आभास नहीं था कि जब वो बच्चों से इस तरह से मिल रहे हैं तो इसका नुकसान बच्चों को हो सकता है? बहरहाल जैसे मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी खुद अडानी के न्यूज चैनल से जो आंकड़े मिल रहे हैं उससे बौखलाई हुई है, जिसका जिक्र मैं अभी कर चुका हूं। यही वजह है कि जिन मुद्दों का कर्नाटक की जमीन से कोई लेना देना नहीं है वो मुद्दे उठा रही है बीजेपी, मसलन बाटला हाउस एनकाउंटर, और बेवजह बजरंग बली के मुद्दे को तूल दिया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों कांग्रेस का जो चुनावी घोषणा पत्र है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो भी कानून को हाथ में लेगा उस पर हम पाबंदी लगा सकते हैं, चाहे वो पीएफआई हो या बजरंग दल। यह भी कहा गया है कि जो भी संविधान को अपने हाथ में लेगा या संविधान की अनदेखी करेगा, कानून को अपने हाथ में लेगा, हम उस पर पाबंदी लगाने की सोच सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों कि जो कानून में हाथ लेगा उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मगर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है कि वो बजरंग दल पर कांग्रेस की सख्ती को बजरंग बली के अपमान के साथ जोड़ रही है। प्रधानमंत्री का यह बयान आपकी स्क्रीन पर, जिसमें प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि बजरंग दल पर जो पाबंदी लगाई जा रही है वो बजरंग बली का अपमान है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने पलटवार किया है। पत्रकारों के हुजूम में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस मुद्दों की बात कर रही है, प्रधानमंत्री जी आप भी मुद्दे पर आइए। दोस्तों कांग्रेस एक कदम और आगे जा रही है। उनका यह कहना है कि बजरंग बली को बजरंग दल के साथ जोड़ना कहीं ना कहीं बजरंग बली का अपमान है, हनुमान का अपमान है। क्या कह रहे हैं पवन खेरा, आइए सुनते हैं दोस्तों। शर्म आनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है तो पूरी तरह से मैं बोल सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री। ये ध्रुव सक्सेना जिस दल के हों, उनको आप मेरे
आराध्य देव हनुमान जी से कंपेयर करेंगे, बजरंग बली से कंपेयर करेंगे? ये रक्षा करते हैं हमारी? मोदी जी आपसे भी यही रक्षा करते हैं हमारी। इनसे आप तुलना कर रहे हैं बजरंग दल की, जिनके विषय में आपके अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा था, याद है 2017 में? कि ये आईएसआई से संबंधित लोग हैं, आईएसआई सर्टिफाइड पार्टी है। फोन उठाइए प्रधानमंत्री जी और पूछिए जरा ज्योतिरादित्य सिंधिया से क्या विचार है उनके बजरंग दल के विषय में। बजरंग दल की तुलना बजरंगी से करें और हम बर्दाश्त कर लेंगे? यह अपमान नहीं सहेंगे हम। कैसे अपमान कर सकते हैं वो बजरंग बली का? हम, अरे हमारी भी श्रद्धा है, हमारी भी आस्था है, अपने दिल के पास रखते हैं अपनी आस्था को, लेकिन कोई सीमा होती है अपमान करने की हमारी आस्था। आप कैसे अपमान कर सकते हैं मेरी आस्था का? माफी मांगे प्रधानमंत्री इस देश से और करोड़ों ऐसे भक्तों से जो बजरंग बली को अपने दिल के करीब रखते हैं। अपमानित करने का अधिकार प्रधानमंत्री को नहीं दिया किसी ने भी। मेरी आस्था को अपमानित किया उन्होंने आज। और यही नहीं दोस्तों, कांग्रेस का प्रचार तंत्र पूर्व कांग्रेसी और मौजूदा मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयानात का हवाला दे रही है, जिसमें वो बजरंग दल को पाकिस्तान की आईएसआई के साथ जोड़ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह बयान सुनिए जब वो कांग्रेस में थे और किस तरह से उन्होंने बजरंग दल को पाकिस्तानी आईएसआई के साथ जोड़ दिया था। सुनिए। बजरंग दल जो राष्ट्रभक्ति के भाषण देता है, उसी बजरंग दल का सदस्य इस पूरे खुफिया तंत्र का मास्टरमाइंड निकला है। और इसका सही मतलब है कि जो मुंह में राम कहते हैं और बगल में छुरी रखते हैं, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण यह निकला है। तीसरा शख्स है बलराम सिंह। बजरंग दल संस्था का यह सदस्य है और यह इस पूरी जासूसी नेटवर्क का पूरी तरह से मास्टरमाइंड है। सारा फंड फ्लो राशि इन जासूसों को इस शख्स के द्वारा दी जाती थी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को भी राशि इस शख्स के द्वारा दी जाती थी और आईएसआई के द्वारा स्थापित बैंक अकाउंट से विदेशी मुद्रा भी इसी शख्स को दिया जाता था, जासूसों को दिया जाने के लिए। बलराम सिंह ने अनेक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के नाम पर अनेक खाते खोले, जिसके आधार पर आईएसआई की राशि इन जासूसों को दिया जाता है। अब बड़ा प्रश्न ये कि ये थे शब्द ज्योतिरादित्य सिंधिया के, और प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि भाई बजरंग दल पर पाबंदी की बात बजरंग बली का अपमान है। तो सच क्या था, जो बात ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कही या जो बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं? बहरहाल एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि अगर आज की तारीख में कोई बजरंग दल की बात कर रहा है तो उसका नाता बजरंग बली से बिल्कुल भी नहीं है। बजरंग दल का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, हिंसक इतिहास रहा है, दंगों में किरदार रहा है। अगर उन्हें बजरंग बली के साथ जोड़ा जाएगा तो मेरा भी मानना है कि यह वाकई भगवान हनुमान का अपमान है। मगर भाजपा को मुद्दे चाहिए, मुद्दों पर वो चुनाव लड़ नहीं सकती, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है। यही वजह है कि अब बजरंग दल के सहारे बजरंग बली को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।